आज आपके सामने जो अच्छी खुशखबरी लेकर के आया हूं और वो ये है कि आप जिसका इंतजार कर रहे थे और वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली है। इंतजार अब की बार सबसे ज्यादा 12वीं पास जो विद्यार्थी हैं वो वर्तमान में उनको पता है अभी ग्राम सेवक, पटवार, कांस्टेबल की भर्ती भी आने वाली है, लेकिन अब वो इंतजार कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थी जो ये चाहते हैं कि नहीं हम तो वर्दी से अलग हट करके कुछ करना चाहते हैं। उनके लिए एलडीसी की नई भर्ती की विज्ञप्ति अति शीघ्र जारी होने वाली है। और देखिए यहां पर ये समाचार पत्र के अंदर न्यूज प्रकाशित हुई, राजस्थान जी के इतिहास में बेहतर पकड़ रखने वाले अभ्यर्थी मारेंगे बाजी। एलडीसी के 15,000 और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 4800 पदों पर भर्ती होने वाली है। 15,000 पद ये सामान्य भर्ती नहीं है, ये बड़ी भर्ती है। और खास बात ध्यान रखने योग्य, वर्तमान में जितनी भी राजस्थान सरकार के द्वारा भर्तियां आयोजित की जा रही हैं उन सभी में अब आपको राजस्थान जीके बेहतर करना पड़ेगा। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, रीट में भी आप देखना राजस्थान जीके के प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे। और रीट के बाद जो मुख्य परीक्षा हो रही है उसमें 300 में से 180 नंबर राजस्थान जीके फर्स्ट लेवल के अंदर पूछे जाएंगे। सेकंड लेवल में भी राजस्थान जीके के प्रश्न ज्यादा होंगे, राजस्थान को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है। इस बार आपने देखा है कि मैथमेटिक्स है, इसका वेटेज बहुत कम कर दिया गया है। इसके अलावा दूसरे भी ऐसे कोई विषय हैं जिनका वेटेज कम कर दिया, पिछले पटवारी में, ग्राम सेवक में आप देखा हो कि इस तरह से कई विषयों का वेटेज बहुत ज्यादा हुआ करता था, उनका कम करके अब वेटेज बढ़ा दिया किसका, राजस्थान जीके का। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राजस्थान के विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा सरकार फायदा देना चाहती है, जबकि आपको इसमें लेना चाहिए। तो कहा देखो लिखा, राजस्थान जी के इतिहास में बेहतर पकड़ रखने वाले, अब मेरे विषय में बेहतर पकड़ रखने वाले संकल्प राजस्थान जीके के लिए विशेष रूप से पहचाना जाता है। संकल्प में वर्तमान के अंदर 6 राजस्थान जीके की फैकल्टी हैं, कला संस्कृति की 2 फैकल्टी हैं, इतिहास राजस्थान इतिहास की भी 2 फैकल्टी हैं, इसके अलावा ज्योग्राफी, इसके अलावा राज्य व्यवस्था, इसके अलावा राजस्थान का करंट जीके। तो राजस्थान पर अच्छी तरह से पकड़ बनाने के लिए हमने भी एक अच्छी टीम मजबूत कर दी है और इस मजबूत टीम के मार्गदर्शन में वर्तमान में हजारों विद्यार्थी ऑफलाइन तो पढ़ रहे हैं, लाखों विद्यार्थी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जिसका आप डेमो यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हो संकल्प का। देखिए यहां पर कुल पद 14,000 प्लस रह सकते हैं। न्यूज़पेपर में 15,000 है तो 14,000 प्लस पद रह सकते हैं। विज्ञप्ति अगस्त माह में विज्ञप्ति जारी होने की संभावना, आप तैयारी जारी रखिए। अगस्त माह के अंदर यह विज्ञप्ति जारी हो जाती है तो ये सेट से पहले एलडीसी का एग्जाम करवाया जा सकता है, तो एलडीसी सेट से बाहर रह सकती है। अगर ऐसा होता है तो दिसंबर माह में संभावित है। दिसंबर माह के अंदर बताया गया था सेट की परीक्षा होगी, तो ऐसी स्थिति के अंदर सेट से पहले वनपाल, वन रक्षक की भी भर्ती इस बार क्लियर हो जाएगी। और अगर कांस्टेबल की विज्ञप्ति अगर जारी कर दी जाती है तो पहले का प्रोसेस चलता रहेगा, जारी कर दी जाती है तो वो भी सेट से बाहर की जा सकती है। देखिए खास बात यह रखिए कि इसके अंदर योग्यता जो है, योग्यता की बात आती है कि इसके अंदर क्या रखी गई है। सबसे ज्यादा विद्यार्थी क्या आते हैं कि सर इसके अंदर योग्यता क्या रखेगी, तो एक 12वीं पास इसके अंदर योग्यता है। यहां पर परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, हमें परीक्षा की बात आती है। परीक्षा के अंदर 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और ये कौन सा पेपर है, सेकंड पेपर। ये जो सेकंड पेपर 100 अंक का होगा, इसमें 50-50 का डिवाइडेशन हो जाएगा, 50 अंक हिंदी के होंगे, 50 अंक अंग्रेजी, दोनों अनिवार्य होंगे। तो आप अच्छे तरीके से लैंग्वेज पे पकड़ बना करके आप सिलेक्शन ला सकते हो। ये ध्यान रखना होगा कि हम वहीं अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं जहां पर लैंग्वेज की फैकल्टी बहुत अच्छी हो। फिर इधर दिया हुआ सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। देखिए सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न इसमें रहेंगे, 25 प्रश्न विज्ञान के हो सकते हैं और 25 प्रश्न मैथमेटिक्स के हो सकते हैं। तो यहां फिर अपन देख सकते हैं कि जीके का वेटेज कितना बढ़ा दिया गया है। फर्स्ट पेपर के अंदर 50% जीके को शामिल कर दिया गया, 50% बाकी विषय शामिल किए गए। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें अच्छे प्लान से तैयारी करनी चाहिए। हम लोग पढ़ाई तो करते हैं लेकिन हमारा प्लान सही नहीं होता है। हम किस विषय पर ज्यादा ध्यान देते हैं, हम कौन से विषय की तैयारी ज्यादा करते हैं, ये हम देखते नहीं है। बाद में हमारा परिणाम आता तो पता चलता है मैंने साइंस कम पढ़ी, मैंने राजस्थान जीके बढ़िया तरीके से तैयार नहीं किया, मैंने ज्योग्राफी अच्छे तरीके से तैयार नहीं की, मेरी हिंदी अच्छी तरीके से तैयार नहीं हुई, मैं केवल किसी एक विषय में उलझ करके रह गया, मैंने केवल इंग्लिश पर ही ध्यान दिया क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक थी, मैं केवल मैथमेटिक्स में उलझा रहा क्योंकि मैथमेटिक्स मेरी वीक थी, या फिर आपकी मैथमेटिक्स और इंग्लिश अच्छी है तो आप राजस्थान जीके में उलझ करके रह गए। ऐसा नहीं करना है।
हमें बेहतरीन तरीके से, समझ लेना बात को, अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। उसके बाद में ये कंप्यूटर से है ना गति परीक्षण, दक्षता परीक्षण, ये बाद में होगा। पहले आपको पेपर पास करना होगा। पेपर पास करने, अब यहाँ पर योग्यता की बात आती है तो सीनियर सेकेंडरी है ना, कौन सी योग्यता, ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो 12वीं पास है। मैं तो कहता हूं 12वीं पास सभी विद्यार्थी राजस्थान में जो 12वीं पास है और उम्र उनकी अभी तक ज्यादा नहीं हुई है, उन सभी को इस भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। खास करके गर्ल्स को करनी चाहिए कि एलडीसी की नौकरी उनके लिए बढ़िया नौकरी है, अच्छी नौकरी है। इसी के साथ साथ में कंप्यूटर की कोई भी डिग्री, डिप्लोमा हो सकता है, यानी कि RACIT भी इसके अंदर मान्य है। RACIT है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। फिर बात आती है पाठ्यक्रम, फर्स्ट पेपर होगा। फर्स्ट पेपर के अंदर देखिए समसामयिक मामले, राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर की घटनाएं, मुद्दे, संगठन, ये भी है। इसके लिए आप सेल्फ स्टडी भी साथ साथ में करते रहें। वैसे प्रातःकालीन मोहित सर की क्लास होती है, उस क्लास को भी देखिए। इसके अलावा क्रोनोलॉजी आपको समय समय पर इसको पूरी तरह से तैयार करना चाहिए, पढ़नी चाहिए। इसके आधार पर आपको नोट्स बनाने चाहिए। फिर भूगोल आती, देखो इसके अंदर भारत के भूगोल को भी शामिल किया गया, प्लस राजस्थान के भूगोल को भी इसके अंदर शामिल किया गया। भारत के भूगोल और राजस्थान के भूगोल को आप NCERT बुक से पढ़े तो ये ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा भंवरराज सर के द्वारा पढ़ाए गए नोट्स आप लोग तैयार करें। ऑनलाइन भी उनसे पढ़ते हैं तो उनके भी आप नोट्स तैयार करें, क्योंकि उन्होंने जितना भी पढ़ाया उसमें से आज दिन तक सवाल बाहर पूछा नहीं गया है। ज्योग्राफी में अच्छी पकड़ रखते हैं सर, पूरे टॉपिक को आपको अच्छी तरह समझना है। इनमें छोटे छोटे टॉपिक जो दिए गए वर्तमान के अंदर, ये टॉपिक जो होते हैं इसमें क्या होता है, सन पूछ लेते हैं या फिर पूछ लेते हैं उद्योग में कितना उद्योग का वर्तमान में उत्पादन हो रहा है। इस उद्योग के जो ये टॉपिक है इसमें आपको विशेष रूप से आर्थिक समीक्षा पढ़नी चाहिए। आर्थिक समीक्षा जो कि मोहित सर ने खूब करवा रखी, आर्थिक समीक्षा से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं आर्थिक समीक्षा से। फिर उसके बाद में राजस्थान मध्यकालीन इतिहास दिया हुआ, मतलब पूरा राजवंश जितने भी है वो राजवंश सभी पढ़ने, मध्यकालीन इतिहास। फिर आधुनिक इतिहास यहां तक दिया हुआ। ये कला संस्कृति के टॉपिक दिए हुए, कला संस्कृति में सिलेक्टेड टॉपिक दिए हुए। हालांकि कला संस्कृति पूरी आ जाती है, लोक भाषाएं, बोलियां आ जाएगी इसके अंदर, लोक संगीत है, नृत्य आ जाएंगे, संत आ जाएंगे, कवि आ जाएंगे, इसके साथ में लोक देवियां देवता हो जाएंगे, मेले त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण इसके अंदर शामिल किया गया। तो कला संस्कृति का पार्ट भी इसके अंदर शामिल है फर्स्ट पेपर के अंदर। दैनिक विज्ञान, दैनिक विज्ञान मैंने कहा था सिलेबस इस बार ज्यादा दिया हुआ है। 25 प्रश्न आपके दैनिक विज्ञान से संबंधित पूछे जाएंगे और 25 ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे किससे, मैथमेटिक्स से संबंधित पूछे जाएंगे। फर्स्ट पेपर क्लियर होता है। फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स सर हम किससे पढ़े, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो आप। 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, इसमें से हूबहू सवाल पूछे जाते हैं। अभी ग्राम सेवक के अंदर देखो ऐसा हुआ था। तो ये देखिए अब बात आती है सेकंड पेपर। सेकंड पेपर 2 लैंग्वेज पर आधारित होगा, एक हिंदी है, दूसरी कौन सी, इंग्लिश लैंग्वेज पर आधारित। इस तरह से आपका पूरा पैटर्न रहेगा। इसमें पास होने के बाद में फिर आगे जो गति परीक्षण, दक्षता परीक्षण, उसके अंदर जाना होगा।